ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। म्यूजिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, आज इस सेशन में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मतलब कि कहा जाए तो ये पूरा महामोल होने वाला है। मतलब कि यार ये मोल कॉन्सेप्ट जो पूरा पार्ट है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होने वाला है। मतलब A to Z जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी मोल में नहीं पढ़ा है, या तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सिर्फ मोल के बारे में जानते हैं कि भाई मोल इज इक्वल टू ये 6.022 10⁻23 ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चा लोग, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको फिर और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं पहले पूरा बेसिक से मोल चीज क्या है एक्चुअली में हम हमारी लैंग्वेज में समझेंगे, थोड़ी उसमें क्रिएटिविटी भी डालेंगे, एंड देन हमने एक ऐसी मशीन बनाई है। आप लोगों ने वो डायलॉग तो हमारे राहुल गांधी का सुना ही होगा कि एक तरफ से आलू डालोगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, राइट। तो उसी तरह से हमने एक ऐसा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि मोल का कोई भी क्वेश्चन आप सिर्फ उस फॉर्मेट में डालो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा 110%। मतलब कोई भी रैंकर बच्चा है, एवरेज, बिलो एवरेज, राइट, कोई भी मतलब किसी भी टाइप का बच्चा है, सिर्फ हमारे उस मशीन में जो हमने बनाई है, राइट, उसमें एक तरफ से डेटा डालोगे, एक तरफ से आंसर निकलेगा, राइट। तो वो मशीन देखनी है ना। हाँ, तो पहले स्टेप बाय स्टेप मोल चीज क्या है वो समझते हैं, राइट। तो ताकि आप बोर्ड लेवल या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए, राइट। तो सबसे पहले बच्चा लोग चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं मोल में। हाँ, मोल में सबसे पहले हम ये 3 टाइप्स देखते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि मोल ये वर्ड कहां से आया। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। कैसे? देखिए बच्चा लोग, आप लोगों ने डजन वर्ड सुना हुआ है। यस, राइट। डजन मतलब हम बोलते हैं कि 12। किसी भी चीज को अगर आपको 12 बोलना हो तो हम इसे 1 डजन ऐसा कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए किसी भी फ्रूट शॉप पर गए तो आप बोलेंगे मुझे 1 डजन बनाना दे दीजिए, तो जो भी शॉपकीपर है वो समझ जाएगा कि आपको 12 बनाना चाहिए। यस और नो? हाँ, मतलब कि समझ लीजिए आप बनाना के बारे में पूछा, फिर अगर आपने पूछा कि यार मुझे 1 डजन ये ऑरेंज दे दीजिए या एप्पल दे दीजिए, कुछ भी आपने बोला 1 डजन, मतलब कि ऑलवेज वो कितना देगा? 12। तो हमने एक ऐसे क्वांटिटी बनाया हुआ है कि जहां पर भाई कोई भी एक वर्ड बोलेगा 1 डजन, मतलब इस बंदे को ये चीज इतने नंबर में चाहिए, तो वो हम दे देंगे। फिर ये 1 डजन जो वर्ड मैंने बताया वो पर्टिकुलरली सिर्फ बनाना पर नहीं भाई, वो आप एप्पल भी बोल सकते हैं उसके लिए। मतलब सिर्फ बनाना को अप्लाई नहीं कर सकते, बनाना फिर एप्पल या ऑरेंज या कोई और चीज लेनी है आपको, राइट। तो वहां पर भी आप 1 डजन वर्ड यूज करेंगे तो आपको सही समझ। कोई चीज समझ ले, किचन की कोई छोटी सी कोई चीज है, आपने देखा अच्छी लग रही है भाई, तो ग्लास है भाई, तो आपने देखा यार अच्छे ग्लास है, तो भैया जी 1 डजन ग्लास दे दीजिए, मतलब कि वो समझ जाएगा आपको 12 ग्लास चाहिए। तो मैंने ये देखा, समझ लीजिए कि भाई डजन वर्ड हर जगह पर हम यूज करते हैं। तो उसी तरह से बच्चा लोग, जो मोल वर्ड है ना, साइंटिस्ट ने एक ऐसा वर्ड बनाया कि हमेशा किसी भी जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयन्स है, राइट, वो धीरे धीरे हम आगे आगे देखेंगे। किसी के लिए अगर ये बोल दिया कि ये 1 मोल है, तो सामने वाला क्या समझेगा? ये 1 मोल है। जैसे कि आज मैंने मार्केट से 1 डजन बनाना परचेस किया, तो सामने वाला बंदा जो भी है वो समझ जाएगा कि भाई इसने 12 बनाना मार्केट से आज परचेस किया हुआ है। तो उसी तरह से आप बोलेंगे 1 मोल, तो भाई 1 मोल मतलब कि जो भी सामने वाले हैं वो क्या समझेंगे? तो सामने वाले समझ लेंगे, जनरली सभी बच्चों को यह पता होता है कि भाई 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23। यस और नो? सबको यह पता है 6.022 10⁻23। तो भाई ये तो 6.022 10⁻23 है सिर्फ नहीं, मोल एक ऐसी क्वांटिटी जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट है उसने बनाई कि उसे आप, जैसे हम डजन को नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से आप मोल को नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये कौन सी? यस, एक ऐसी यूनिक से क्वांटिटी बना दी उन्होंने कि उससे आप जिसमें भी चाहे वहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमने जो भी एग्जांपल डिस्कस किया बच्चा लोग, 1 डजन वो पर्टिकुलरली नंबर के लिए है। 1 डजन मतलब ऑलवेज 12 पीस, वो ऐसा समझेगा। यस, बट अभी यहां पर 1 मोल अगर आपको नंबर में चाहिए तो नंबर के लिए पर्टिकुलर कुछ कोई वैल्यू है,
कि भाई 6.02 टू 10⁻23। अगर किसी ने बताया कि ये कंपाउंड 1 मोल है, मतलब कि अगर आपको उसे मास पॉइंट ऑफ एज एग्जांपल कि किसी ने बता दिया कि भाई हमें 1 kg एप्पल दे दीजिए, तो भाई 1 kg मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि इसे 1000 ग्राम एप्पल चाहिए, वो रेडी, वो जो भी आपका वेट मेजरिंग डिवाइस रहता है उसमें मेजर करके आपको दे देते हैं, राइट। तो ये एक मैंने उसमें, फिर समझ लीजिए कोई चीज ऐसी है कि भाई वो वॉल्यूम में मेजर होती है, एज एग्जांपल पेट्रोल के, कुछ भी ऐसी चीज के जो भी वॉल्यूम में मेजर होती है। तो हमारे रूटीन लाइफ में कुछ चीजें नंबर में, कुछ चीजें मास में हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ चीजों को हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मोल एक ऐसी क्वांटिटी बना दी कि उसे, मतलब किसी ने बंदे ने बोल दिया कि 1 मोल है, 2 मोल है, तो आप उसे नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड उसे आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये सारी चीजें रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब किसी ने मुझे बता दिया कि मेरे पास 24 बनाना है, तो मुझे उसे डजन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 डजन क्वांटिटी है। या तो फिर मैंने ये बताया कि 3 डजन बनाना है तो 36, मतलब नंबर से डजन या डजन से पीस, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मोल को इन 3 चीजों में या इन 3 चीजों को मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, राइट। फॉर्मूला काफी इजी है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पता भी होती है, एंड जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ टीचर्स डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि सिर्फ देखिए चलिए भाई ये नंबर्स में फॉर्मूला ये है, मास में ये फॉर्मूला है, एंड वॉल्यूम में ये फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया होगा, आपको इससे डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो मोल मिल जाएगा, कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन उसका रियल मीनिंग पता नहीं चलता है कि भाई रियली में एक्चुअली मोल चीज क्या है, राइट। वो समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को आप यहां पर एटम समझ लीजिए, मॉलिक्यूल समझ लीजिए, आयन समझ लीजिए, कुछ भी, तो मैंने जनरल वर्ड लिखा है पार्टिकल। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज है 1 मोल, क्या क्वांटिटी। 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.0, रूटिंग में हम बोलने में 2 बोलते हैं, आप 2 3 भी ले सकते हैं, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब किसी भी चीज हो, सिंपल सा है, किसी भी चीज को हमने बोल दिया 1 मोल तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.02 टू 10⁻23, राइट। मतलब ये यहां पर लिखा है 1 मोल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये एवोगैड्रो ने डिफाइन किया था। थोड़ा इसका डिटेल में देखते तो पता चलेगा। एज एग्जांपल कि भाई मैंने ये लिख दिया 1 मोल कार्बन एटम्स, तो इससे सामने वाला क्या समझेगा 1 मोल कार्बन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 टू 10⁻23 क्या कार्बन एटम्स है भाई। अगर मैंने ये लिखा 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, भाई 1 मोल CO2 का मतलब भी क्या, यही 6.022 टू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, राइट। समझ लीजिए मैंने ये लिखा 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल H2O, तो मतलब सेम 6.022 टू 10⁻23, इतने क्या बच्चा लोग H2O मॉलिक्यूल्स। तो आई होप को आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को अगर आपको एटम्स लिखना है, मॉलिक्यूल्स लिखना है, कभी कभी हम समझ लीजिए कि आयंस भी लिख सकते हैं 1 मोल दिस तो इज इक्वल टू 6.02 टू 10⁻23 दैट आयंस। तो 1 मोल पहले इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि भाई 1 मोल का मतलब अगर नंबर्स में आपको देखना है तो 6.02 टू 10⁻23 है भाई। अच्छा चलिए अब इन टर्म्स ऑफ मास क्या है, तो देखिए अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज ए मास। मोल इज इक्वल टू मास, कितना मास, तो इक्वल टू, अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा डिटेल में समझते, आप लोग सोचेंगे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास तो हमने समझा है, सोना है, राइट, लेकिन ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो सिंपली कि जो भी आपका एटॉमिक मास है अगर आप उसे ग्राम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इन शॉर्ट चीज क्या हुई
1 मोल मतलब क्या हुआ, मास इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, एक एग्जांपल से देखते हो समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैंने लिया 1 मोल कार्बन एटम, तो आप सोचेंगे अभी आपने थोड़ी देर पहले यह बताया था कि 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। अभी यहां पर 12 क्यों लिख दिया? तो बच्चा लोग, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि भाई 1 मोल कार्बन एटम, वो इन टर्म्स ऑफ नंबर था। मैंने पहले ही आपको बताया कि मोल ऐसी क्वांटिटी है कि इसे आप नंबर में चाहे तो नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको उस मोल को मास में रिप्रेजेंट करना है तो मास में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे भाई? 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए 1 मोल कार्बन एटम, तो कार्बन का बच्चा लोग हम सबको पता है मास क्या है, 12 ग्राम। आप सोचेंगे कल, हाँ मतलब इसके पहले वाले सेशन में हमने ये डिस्कस, हम सभी टॉपिक को कनेक्ट करते जाएंगे ताकि जो करंट टॉपिक है वो भी अच्छी तरह से समझ में आए, एंड जो हमने पढ़ लिया है वो हमने क्यों पढ़ा था इसको यहां पर कनेक्ट करते करते उसको रिवाइज भी करेंगे, कनेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली आपको समझ में आएगा, राइट। तो कल हमने ये डिस्कस किया था, कार्बन का मास हमने दो तरह से लिखा था, 12 AMU एंड 12 ग्राम। याद है बच्चा लोग आपको? यस, 12 AMU एंड 12 ग्राम। तो मैंने आपको तभी बताया था कि 12 AMU जो भी कार्बन का मास है, इट इज फॉर 1 कार्बन एटम, यस। एंड जो 12 ग्राम मास है बच्चा लोग, वो है 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। कल बात हुई थी, यस, मतलब कि इसके अगले वाले सेशन में आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कार्बन का मास दो तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, एक AMU में, एक ग्राम में। तो हमने यहां पर ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, क्यों? क्योंकि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं मोल। तो 1 मोल कार्बन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल मतलब वो कितने कार्बन एटम है? 6.022 10⁻23 कार्बन एटम से भाई। तो समझ, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है, समझ में आ रहा है नहीं? उससे अगर हम 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक का इतना, तो इतने एटम्स का कितना, तो वो मास निकल के आता है 12 ग्राम। अच्छा, तो ये हुआ 1 मोल इज इक्वल टू, हम अगर नंबर में कहना चाहे तो 6.022 10⁻23 कहेंगे। लेकिन उसी चीज को, मतलब कि मोल को अगर मुझे मास के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो हम 12 ग्राम कहेंगे। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मैं 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 कह सकता हूं? यस, पर्टिकुलरली कार्बन के बारे में आप कह सकते हैं। मतलब कि किसी ने आपको बताया कि हम आपको 12 ग्राम कार्बन दे रहे हैं, तो इसमें कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हो गए, तो आप आंख बंद कर आंसर दे दीजिएगा, क्या? 6.022 10⁻23। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है कि 1 मोल जब कार्बन के एटम्स इकट्ठा हो गए, 6.022 10⁻23 जितने कार्बन एटम्स इकट्ठा करेंगे उनका वेट करेंगे। वेट हम घर पर नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उसका अगर हम वेट करते हैं तो वो वेट क्या बनता है? 12 ग्राम। लेकिन इससे उल्टा तो हम कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करके 6.022 10⁻23 ले नहीं सकते 1 2, लेकिन हम उल्टा तो कर सकते। मतलब कि मैंने वेट, स्पेसिफिक कोई वेट मेजरिंग डिवाइस है, वहां पर मैंने 12 ग्राम कार्बन मेजर कर लिया, वो कोल फॉर्म में हो या फिर चारकोल पाउडर फॉर्म में हो, जो भी फॉर्म में 12 ग्राम ले लिया, तो आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि इसके अंदर 6.022 10⁻23 ही कार्बन के एटम्स है। तो समझ में आ रहा है, नंबर एंड मास को हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से समझ लीजिए, मुझे बताया ऑक्सीजन एटम्स बताया है, अभी थोड़ा डिटेल में जा रहा है, थोड़ा शांति से इधर सुनिएगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एटम बताया है, उसके एग्जैक्ट नीचे मैंने लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस है भाई। एटम मतलब सिंपल ऑक्सीजन समझ लीजिए, मॉलिक्यूल मतलब O2 है। तो 1 मोल ऑक्सीजन, तो उसका मास होता है 16 ग्राम, लेकिन दो ऑक्सीजन मिलकर जो O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उसका मास डबल हो जाएगा, 16 + 16 32 ग्राम। मतलब कि मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली हुई है, मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली हुई है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? सिंपली
कि भाई ऑक्सीजन O2 मास 32 ग्राम, यस, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, यस, देन डोंट वरी, छाती ठोक कर एक ही आंसर दे दो, 6.022 10⁻23। समझ में आ रहा है? यस। उसी तरह से मैंने H2O मॉलिक्यूल 18 ग्राम, मतलब बच्चा लोग आप 18 ग्राम वाटर, पानी आप 18 ग्राम ले सकते, यस, सिंपली कोई भी वेट मेजरिंग डिवाइस, राइट, आपके नजदीक कोई भी किराना शॉप है वहां पर जाइए, जाना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं, सिर्फ आप वहां पर जाकर 18 ग्राम वाटर मेजर कर लिया बस, आप किराना वाले शॉप को बोल दीजिए इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 10⁻23 भाई। अच्छा, उसी तरह से 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, उसी तरह से CO2 का, इसके पिछले वाले वीडियो जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाला जो वीडियो हमने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और आपको पता भी होगा कि भाई CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने वहां पर काफी डिटेल में एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बताया, और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो सारे मॉलिक्यूलर मास है इतने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये कर लीजिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो देखिए CO2 मॉलिक्यूल कितना मास होता है, 44 ग्राम। तो ये जो सारे 1 मोल क्वांटिटी में है, इसे मैंने सिर्फ ग्राम यूनिट में रिप्रेजेंट किया। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई किसी भी चीज अगर 1 मोल है तो उसे नंबर में इतना कहा जाता है, मास में इतना कहा जाता है। एक चीज देखिएगा कि नंबर में सभी सेम है, नंबर में सभी सेम है, मास में सब डिफरेंट है। बाय बाय, शायरी जैसा बन गया, नंबर में सभी सेम है, मास में सभी डिफरेंट है। मतलब कि एज ए एग्जांपल कि मैंने 10-12 समझ लीजिए, चलिए डजन वाला हमारा जो एग्जांपल चल रहा था, परफेक्ट शांति से समझिएगा, आज मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री है, पूरा डिटेल में मोल को निचोड़ देंगे। मतलब यार मोल समझ गए तो इतना डिटेल में समझ लो कि आपका कोई भी फ्रेंड पूछे या कोई भी क्वेश्चन आए, साला हमको तो आना ही चाहिए, राइट। तो देखिए आप 12 डजन जो, मतलब सॉरी 1 डजन वाला 12 पीस वाला एग्जाम्पल चल रहा था, आपने बताया कि 1 डजन मतलब 1 डजन आप 12 केले ले लीजिए, फिर 1 डजन, एक बोल रहा हूं मैं, 1 डजन आप एप्पल ले लीजिए, 1 डजन ऑरेंज ले लीजिए, एंड 1 डजन आप वाटरमेलन, यस वाटरमेलन ले लीजिए, ले लिया। सभी के नंबर्स कितने हैं, 12 एप्पल है, 12 बनाना है, 12 ऑरेंज है, एंड 12 वाटरमेलन है। नंबर्स में सभी सेम है, मास सभी का सेम रहेगा नहीं भाई, क्योंकि एक यूनिट का मास डिफरेंट है, एक यूनिट का मास, एक बनाना है उसका मास डिफरेंट है, तो 12 बनाना का मास डिफरेंट रहेगा। उसी तरह से एक एप्पल का मास डिफरेंट है, एक ऑरेंज का मास डिफरेंट है, उसी तरह से एक वाटरमेलन का मास भी डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस। तो मेरी कहने की बात यह कि नंबर में सभी 12-12-12 है, राइट। तो नंबर सभी का सेम है, मास सभी का डिफरेंट रहता है, क्योंकि भाई सभी मॉलिक्यूल्स का मास तो सेम नहीं रहता है। आपने समझ लीजिए कि 100 आपने एप्पल ले लिए, उसी तरह से आपने 100 जो ग्रेप्स आती है उसके छोटे छोटे पीस, एक एक पीस ले लिए, तो 100 एप्पल का मास कुछ अलग होगा, ग्रेप्स का मास कुछ अलग होगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो उसी तरह से आप ये मत सोचिएगा कि ऑलवेज 1 मोल में मास तो भाई डिफरेंट, मास तो डिफरेंट ही आएगा ना, नंबर्स सेम रहेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो समझ में आ रहा है? चलिए अभी आगे। हाँ, अभी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, भाई कुछ चीजें ऐसे मुझे वॉल्यूम में भी बताना है कि 1 मोल इज इक्वल टू अपने नंबर में इतना होता है, मास में इतना होता है। अभी उसी क्वांटिटी को मुझे वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना हो तो कितना होता है? तो बच्चा लोग वॉल्यूम जनरली पर्टिकुलरली इन केमिस्ट्री हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली इन केस ऑफ गैसेस, मतलब स्पेशली गैसेस पे ही हम अप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए समझिए, थोड़ा समझ में आएगा। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस which has a volume of 22.4 liter at STP। एवोगैड्रो ने एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस को कैसे तोड़ते वो देखिए। अगर आपने गैसेस के लिए, अगर कोई भी आपने 1 मोल गैस लिया, राइट, तो अमाउंट ऑफ दैट गैस विच हैज अ वॉल्यूम, जो भी अमाउंट है, अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, एंड टेम्परेचर क्या है? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको थोड़ा मैंने परफेक्टली एक एनिमेटेड डायग्राम जैसा बनाया, अब देखेंगे बढ़िया सा मजा आएगा, फिर उससे ये सेंटेंस परफेक्ट चकाचक समझ में आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, ये 3 डिफरेंट वेसल्स लिए, सभी वेसल्स में मैंने सभी, फर्स्ट में मैंने एग्जैक्टली 1 मोल O2 लिया, यहां पर 1 मोल CO2 लिया, यहां पर 1 मोल Cl2, यहां पर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्लोरीन गैस, सभी 1 मोल 1 मोल 1 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी के सेम, 6.022 10⁻23। यस। सभी का टेम्परेचर मैंने सेम रखा, देखिए 0 डिग्री 0 डिग्री
0 डिग्री। अगर केल्विन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 273 केल्विन, 000। प्रेशर सभी का मैंने रखा 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि मुझे बताया है कि भाई मुझे सभी गैसेस को एसटीपी पर रखना है। यस, तो सभी गैस 1 मोल है, हाँ। सभी का टेम्परेचर 0 है, हाँ। सभी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, हाँ। तो सभी के सभी इतना वॉल्यूम शो करेंगे। आइला 22.4, 22.4, 22.4, यस। डिफरेंट गैसेस है फिर भी, यस। ये एवोगैड्रो ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है। तो आप सोचेंगे अच्छा तो मैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दूंगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब समझ गए? मतलब कि समझ लीजिए ये तीनों गैस कोई डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रेशर पर है, क्योंकि हम जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, तब आपको पता चलेगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स उसके नंबर है ना, उसके नंबर के बेस प्रेशर होता है। रेडी? 5, 10, 15 मॉलिक्यूल ले लिए तो उसके बेस प्रेशर डिफरेंट रहता है, एंड 10,000 मॉलिक्यूल्स है तो उसके बेस भी प्रेशर डिफरेंट रहता है। शायद कभी किसी बच्चों ने ये फॉर्मूला देखी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, क्योंकि आप अभी मोल पढ़ है तो PV इज इक्वल टू NRT एक हमारा चैप्टर नंबर 5 में फॉर्मूला है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब कि जो प्रेशर है वो नंबर पर डिपेंड करता है। ये चीजें समझ में नहीं आ रही, इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। 15, 20, 25 मिनट स्पेशली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तभी हमें चैप्टर 5 में पता चलेगा। तो अभी ये देखिए कि P प्रोपोर्शनल टू N मतलब क्या, जो नंबर्स है उसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। अभी हमने नंबर्स तो सभी के सेम लिए, 6.022 10⁻23। तो यार नंबर सेम तो प्रेशर सेम होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि सभी के शायद टेम्परेचर अलग अलग हो, राइट? तो कि मेरी कहने की बात है कि ये तीन गैसेस कोई डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी का एक साथ। मैं टेम्परेचर मतलब एक साथ, मतलब कि चलिए एक साथ कम हुए, मैं मतलब कि पहले मैंने इसको सोचा कि ऑक्सीजन के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन का जो भी वॉटेवर टेम्परेचर है, वॉटेवर अभी प्रेशर है, मुझे कोई पता नहीं, मैंने उसे कम करके टेम्परेचर को ले आया 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड प्रेशर को मैं ले आया 1 एटमॉस्फेयर पर। कितना वॉल्यूम दिखाया उसने? 22.4 लीटर। फिर कोई और एक गैस मैंने ली, वो कोई और टेम्परेचर और प्रेशर पर अभी प्रेजेंट है, जो भी जहां पर है, माइनस में है, प्लस में, जहां पर भी है, मैंने उसे कम कर या बढ़ाकर कुछ भी करके कहां पर ले गया? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर मैंने कितना किया? 1 एटमॉस्फेयर। मतलब वो गैस कितना वॉल्यूम शो करेगी? 22.4। कोई भी गैस ले लो, क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, XYZ गैसेस ले लो, रेडी? तो दिस आइडियल कंडीशन एट एसटीपी ऑलवेज वो कितना वॉल्यूम शो करती है? 22.4 लीटर। ये एवोगैड्रो ने, तो फिर से रिपीट करें, हम सेंटर पर है 1 मोल, नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 6.022 10⁻23। अगर मास में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर उसे वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना चाहे, मतलब कि अगर वो गैस है और उसे हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो भाई वो कितना होता है? 22 मतलब 1 मोल तो होना चाहिए, राइट? तो देखिए ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको यहां पर, हाँ सॉरी, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया। तो अभी देखिए ऑल इन वन, जो अभी मैंने आपको बताया वो सारी चीज, कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर उसे नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 6.022 10⁻23। अगर उसे वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 22.4 लीटर। तो ये हो गया A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। आपने लोअर स्टैंडर्ड 9, 10 में ऐसा पढ़ा होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। तो मैं D इज इक्वल टू A कह सकता हूं, A इज इक्वल टू C, यस, C इज इक्वल टू B, यस, B इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू, ऐसा कुछ भी मैं कह सकता हूं। इसका मतलब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 मोल जो हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखिए मैंने एज एग्जांपल कि मैंने ले लिया 1 मोल, जो हमने पहले डिस्कस किया था वही एग्जांपल रिपीट करते हैं। 1 मोल कार्बन, तो उसका मास कितना होता है भाई? 12 ग्राम। अगर मैं उसे नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो होता है 6.022 10⁻23। रेडी? कार्बन है तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूंगा? एटम्स। एंड वॉल्यूम की जगह पर अभी मैं डैश लिख रहा हूं, क्योंकि कार्बन सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है,
गैसेस नहीं है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होता है। चलिए अगर मैंने कोई और एक एग्जांपल ले लिया, देखिए मैंने एज ए एग्जांपल के मैंने ले लिया 1 मोल O2, तो भाई O2 का मास कितना होता है 32 ग्राम, सबको पता है भाई। अगर मैं नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 6.022 10⁻23 भी O2 है तो क्या लिखा जाता है मॉलिक्यूल्स। एंड ऑक्सीजन गैस है, यस अभी हमारी गैस क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारी गैस अभी एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यस देन वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। मतलब कि अगर मुझे किसी ने उल्टा बताया कि भाई मेरे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस है तो इसका मास कितना होगा, तो आप सोचेंगे यार वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करें। सिंपली 22.4 लीटर वो 1 मोल क्वांटिटी है, हाँ भाई, तो 22.4 इज इक्वल टू 1 मोल भी कहा जाता है, इसे हम 32 ग्राम भी कह सकते हैं। एंड इसे हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो 6.022 10⁻23। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि मेरे पास भाई 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास 32, वॉल्यूम 22.4। समझ में आ रहा है। अभी एक थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए मेरे पास है 1 मोल H2O। अच्छा तो भाई इसका मास H2O का मास सबको पता है भाई, बहुत ही सिंपल है 2 + 16 18 ग्राम। अच्छा उसमें H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, सिंपली 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है, नहीं गलत, 22.4 लीटर नहीं होगा भाई, H2O लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में अभी नहीं है H2O। तो मतलब समझ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ से कि मैंने 18 ग्राम वाटर, अभी हमारे घर पर जो हेयर ऑयल की छोटी सी एक बोतल आती है ना, वो भी 100 ml की इतनी छोटी सी बोतल आती है, तो यार वो क्वांटिटी 100 ml है, इतना सा छोटा सा, राइट। तो ये 100 ml नहीं, ये तो 18 ml है, इतना थोड़ा सा पानी है, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। मतलब कि हमारे बाथरूम में जो एक बकेट रहता है ना, वो यार शायद 20 लीटर का होता है, 20-25 लीटर का। तो यार ग्राम में मेजर करो तो इतना सा 18 ग्राम वॉल्यूम, पूरा बाल्टी भर दिया भाई। कहने का मतलब है कि भाई H2O तो हमारा लिक्विड है, वो गैस नहीं है, तो वो एक्सपांड नहीं करता है, दैट्स व्हाई इसके लिए हम 22.4 नहीं लिख सकते, राइट। क्लियर है सबको बच्चा लोग। तो ये सारी चीजें हमने सिर्फ ये समझा कि भाई 1 मोल को आप इक्वल टू मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, इसे एवोगैड्रो नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसे इसी तरह से वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गए। अब इसके थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और हाँ एग्जाम में हमें कैसा दिया हुआ होगा, कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो वो सारे फॉर्मूलास देखते हैं। फिर आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाऊंगा कि यार एग्जाम में आपको रैंडम कुछ क्वांटिटी दी होगी, मतलब कि यार आपको कुछ 100 ग्राम ये कंपाउंड है, इसे बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए, इसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए, ये नंबर है इसे मोल में, मोल को लीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसा इंटरकनेक्टेड बहुत सारी चीजें आपको दी हुई होगी, तो उसको भी चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, राइट। तो जो भी नेक्स्ट हमारा पार्ट है मोल कंसेप्ट, पहले फॉर्मूलाज देखिए। ये जो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी ये सारी फॉर्मूलाज किसके लिए अप्लाई होती है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि यार ऑलवेज आपको जो क्वांटिटी दी हुई है ना, वो कुछ डिफरेंट अमाउंट में देंगे। एज एग्जांपल हमारे जो बनाना वाला एग्जांपल है वही से शुरू करते हैं। कैसे, देखिए मुझे पता है कि 12 बनाना इज इक्वल टू 1 डजन, लेकिन मुझे यह बता दिया कि आपके पास 24 बनाना है। कितने? 24। अच्छा चलो उसे भी डजन में कन्वर्ट करो, आप बोल देंगे 2। कैसे? आपने 24 को 12 से, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू, वर्ड्स पकड़िएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है, तो आपने उससे क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया तो 2 हो जाएगा। लेकिन आपको यार ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया कि भाई मेरे पास 50 केले हैं, कितने डजन हुए, तो यार डायरेक्टली आप ये तो डायरेक्टली बता दिया आपने, लेकिन इसको डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। हम क्या करते हैं कि भाई 50 डिवाइड बाई 12 कैलकुलेटर में करके या किसी भी मेथड से कैलकुलेट करके हम उसे बता देंगे कि भाई समथिंग 4 पॉइंट समथिंग ऐसा ऐसा कुछ होता है। यस और नो? तो बस उसी तरह से
मुझे कुछ रैंडम वैल्यूज दी होगी, मतलब कि देखिए मुझे दिया है कि मेरे पास 10 लाख, कितने 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख, जो भी इतने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है, या हमारे पास इतने कार्बन एटम है, या ये चीज है, इसके कितने मोल्स होते हैं। तो मैंने 10 लाख दिया, तो मुझे क्या करना है, जो भी मुझे गिवन डेटा है वो मुझे ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय मैं स्टैंडर्ड करूंगा, डिवाइड बाय मैं स्टैंडर्ड करूंगा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। ये देखो ऊपर 24 डिवाइड बाय 12, 24 मुझे गिवन डेटा था 24 केले 50 केले, राइट, एंड उसको मैंने किससे डिवाइड किया, स्टैंडर्ड वैल्यू से। मुझे पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यार वहां पर हमें सिंपल जो रूटिंग हम लोअर स्टैंडर्ड में करते थे, वहां पर हमें छोटे छोटे बच्चों की तरह यार एप्पल, बनाना, ऑरेंज, टॉफी, बस उसी तरह से हमें समझाते थे। अभी वही चीजें सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन, CO2, H2SO4, बस सिर्फ नेम चेंज हो गए, बाकी बेसिक मैथमेटिक्स सभी का सेम रहता है। कि आपको स्टैंडर्ड पता है, हाँ पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू ये चीज है, हाँ है। तो आपको जो भी नंबर दिए, आपको नंबर दे दिया कि भाई 5 इंटू 10⁻20, 5 इंटू 10⁻20 आपके पास कार्बन एटम्स है, तो उसके कितने मोल्स होते हैं। तो आपको क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर दिया उसे 6.022 से आप 10⁻23 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। अगर उसी तरह से आपको यार कुछ रैंडम मास दे दिया है, आपको पता है, हम सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, कार्बन का मास आपके पास कितना है, 12 ग्राम है। आपको बता दिया कि आप 50 ग्राम कार्बन ले रहे हो, आप 100 ग्राम है, आपके पास 1000 ग्राम कार्बन है, तो वो कितने मोल है। तो आपके पास एक ग्राम यूनिट में वो डेटा है, उसे मोल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी गिवन डेटा है उसे मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, जो भी गिवन डेटा उसे स्टैंडर्ड से डिवाइड करो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम में दिया है कि भाई ये ऑक्सीजन गैस है, वो हमारे पास 500 लीटर ऑक्सीजन गैस इस टैंक में भरी हुई है, तो कितने मोल्स है उसके, तो सिर्फ 500 डिवाइड बाय 22.4। समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मेट देखिए कि आपको जो भी डेटा दिया है तो ऑलवेज गिवन डेटा बाय स्टैंडर्ड, गिवन डेटा बाय स्टैंडर्ड, गिवन डेटा बाय स्टैंडर्ड। क्वेश्चन में आपको नंबर दिया है तो नंबर को नंबर से डिवाइड करो, मास दिया है तो मास को मास से डिवाइड करो, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से, वो तो सबको पता चलता है। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि मेरे पास 3 बनाना है, उसमें से 1 लीटर मैं मिल्क को माइनस करता हूं तो कितने टन। अब यार ये केजी में या ग्राम में है, इसमें से लीटर कैसे माइनस होगा, और जो भी क्वांटिटी बचेगी वो नंबर में कैसे बचेगी। समझ में आ रहा है? मतलब यार हमको एक यूनिट का जो सिस्टम है, वो CGS है, MKS जो भी है, उसमें हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, बस उसी तरह से कि क्वेश्चन में आपको नंबर दिए है, मुझे बताया गया, समझ लीजिए कि मेरे पास 10 kg बनाना है, तो वो कितने डजन होंगे। अब यार केजी को मैं डजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि डजन जो क्वांटिटी है वो पर्टिकुलरली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो मुझे अगर ये पूछा जाए कि भाई मेरे पास 10 kg ये है, वो कितने ग्राम्स हो गए, तो मैं कर सकता हूं, राइट। तो उसी तरह से अगर नंबर दिया है तो याद रखिएगा, नंबर को नंबर से, मास को मास से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। फिर से नंबर को नंबर से, मास को मास से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आप उस चीज को मोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, राइट। तो चलिए ये जो सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आप सभी नोटबुक में अभी लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आपने लिख दिया, तो अभी इसके बेस हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो भी हमने फॉर्मूलाज अभी पढ़े हुए, राइट। तो फॉर्मूलाज एक बार रिपीट कर दे, क्या फॉर्मूलाज थे। अगर आपको डायरेक्टली आपको रट्टा नहीं मारना, बस सिंपली इतना याद रखना है, नंबर को नंबर से डिवाइड करो, मास को मास से, एंड वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करो, राइट। तो चलिए कैलकुलेट, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, थोड़े क्वेश्चंस वर्कशीट में डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पहले सबसे पहले मुझे दिया है 36 ग्राम H2। थोड़े हम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े हम एडवांस बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे, एंड अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करें वहां पर हमें हमारा फोकस फॉर्मूला पर है, कैलकुलेटर पर फोकस नहीं है। मतलब कि मैंने सभी कंपाउंड के मास कुछ इस तरह से सिलेक्ट किए कि हमारा जो भी फोकस है कंसेप्ट पर रहे, मास को मतलब इसको कैसे कैलकुलेटर में कन्वर्ट करें, वो सारी चीजें हम थोड़ी अभी मैंने लूज रखी है। देखिए सिंपली
सबसे पहले मुझे यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा लोग, मास मतलब ग्राम मतलब मास दिया है, तो इसे मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, मास को मास से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा मोल का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग, मोल को रिप्रेजेंट करता है एन से, तो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ O2। एग्जाम में हर बार आपको इतना डिटेल में लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनिशियली ये अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिखेंगे, फिर थोड़ा स्पीड करेंगे, राइट। तो गिवन मास ऑफ O2 अपॉन सॉरी H2O, यहां पर O2 कहां से भी आ गया, गिवन मास ऑफ H2O डिवाइड बाय H2O मॉलिक्यूल है, तो बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अच्छा, H2O का मास मुझे कितना दिया है 36, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो कितने मोल्स बचे बच्चा लोग, सॉरी बचे क्या बने 2 मोल्स, समझ में आ रहा है। तो ये जो 36 ग्राम क्वांटिटी उसे मुझे मोल में रिप्रेजेंट करना है, तो 2 मोल्स। अगर नंबर में पूछा होता तो इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी उस चीज को फोकस नहीं करते, वो थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप बाद है। चलिए, अभी मुझे दिया है 9.8 ग्राम H2SO4, राइट। जो मैंने मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको याद रखवाया था कि ये सारे कंपाउंड्स याद कर लेना, बहुत बार मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इनके इर्द गिर्द ही होते हैं, राइट। जनरली यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो चलिए, H2SO4 के मुझे मोल्स पता करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, गिवन मास, सिंपली हम एग्जाम में फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन ऑलवेज एग्जाम में लिखना नहीं होता है, ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए आपको ऐसा लिखते हैं कि भाई वो चीज क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स व्हाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो भाई गिवन मास कितना है 9.8, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, जिन बच्चों को डायरेक्टली याद है वो डायरेक्टली लिख देंगे कितना 98। मैंने आपको याद रखवाया था क्या कि भाई H2SO4 में मतलब कहीं पर भी SO4 वाला पार्ट है, उसका मास बच्चा लोग बनता है 96, इसका मास बनता है 2, तो 2 + 96 इज इक्वल टू 98। नहीं पता है तो डायरेक्टली आप सिंपल एटम बाय एटम कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मेरी मानो तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के इसके आपको मॉलिक्यूलर मास याद होने ही चाहिए। तो चलिए 9.1 डिवाइड बाय 98, तो ये होता है बच्चा लोग 0.1 मोल। अच्छा, मोल्स इस तरह के फ्रैक्शन वैल्यू में भी आते हैं, यस ऑब्वियसली होते हैं। चलिए इसके बाद अभी आगे नेक्स्ट देखते। हाँ देखिए, अभी थोड़े मैंने क्वेश्चंस कुछ नंबर्स में क्वेश्चन लिए, फिर देन हम लेटेस्ट मतलब कि वॉल्यूम्स, तो हमने एक मास वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मास का फॉर्मूला हमें पता चल गया। अभी हम जो बच्चा लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो शायद ही आपको 1 मार्क्स में या कहीं पर एक क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप अभी सीख रहे हैं, राइट। आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, शायद आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपको मोल आता ही नहीं है और आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जेई नीट तो फोड़ लेंगे, राइट। तो देखिए, अभी हम ये जो मुझे क्वांटिटी दी है बच्चा लोग, ये नंबर है, मास है या वॉल्यूम है, मुझे क्या दिया है नंबर, तो नंबर को नंबर से डिवाइड करो, मतलब कि मुझे ऑक्सीजन का अगर मोल फाइंड करना है तो मुझे ये नंबर दिया है, तो गिवन नंबर, तो पहली बार है तो हम लिखते हैं यार, पहला पहला प्यार है, गिवन नंबर ऑफ O2 डिवाइड बाय क्या स्टैंडर्ड 6.022 10⁻23। मैंने बताया था आपको, नंबर को नंबर से डिवाइड करो, मास को मास से, एंड जो डिनोमिनेटर में जो भी आती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल इज इक्वल टू, हमें पता है कि 6.022 10⁻23 होता है। तो देखिए गिवन वैल्यू है भाई मेरे पास 3.011 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपके पास दिमाग होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू, इससे एग्जैक्टली हाफ लिया है मैंने यहाँ पर, 6.022 का हाफ होता है 3.011। तो ऑब्वियसली कि मैं अगर इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 से कैंसिल करूंगा, रेडी। तो ऑब्वियसली ये कितने मोल्स होंगे, ये इसे मैं अगर कैंसिल करता हूं इससे, हाँ देखिए, अगर मैंने इन दोनों वैल्यू को कैंसिल किया तो ये 1/2, ये तो 23 कैंसिल,
1/2 इज इक्वल टू बच्चा लोग क्या होता है 0.5 मोल्स। अच्छा अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा मैंने एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन लिया, भाई हम यूट्यूबर्स है, मतलब के यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो भाई यूट्यूब पर ये मिलियन वर्ड बहुत चलता है। तो देखिए 1 मिलियन H2 मॉलिक्यूल्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसा होता है राइट। तो देखिए 1 मिलियन H2 मॉलिक्यूल्स, तो भाई मिलियन का मतलब 10⁻⁶ होता है। तो यहां पर हमारे पास कितने हैं 1 × 10⁻⁶ H2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है। अभी नंबर दिया है मास या वॉल्यूम, नंबर, तो नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, सो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, अभी थोड़ा मैं एक स्टेप डायरेक्टली लिखता हूं भाई, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अभी आपको ये चीज कैलकुलेटर से यूज करके, मतलब कैलकुलेटर यूज करके आप कर लेंगे। 1 डिवाइड बाय करना है 6.022, जो भी 10⁻23 है वो ऊपर चला जाएगा, तो -23 इसे कट करके आप थोड़ा साइड कर दीजिएगा राइट। चलिए अभी हमें वॉल्यूम पर जाना है, मतलब कि यार क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है उसे मुझे मोल में कन्वर्ट करना है। अभी हम स्टार्टिंग में जो इनिशियली पढ़ रहे थे वो सारी चीजें हमने ये पढ़ी कि मोल से नंबर, मास, वॉल्यूम। अभी हम रिवर्स कर रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर हमें मास दिया है, नंबर दिए है या वॉल्यूम दिया, उसे मोल में कन्वर्ट करना है राइट। तो देखिए 44800 ml CO2 गैस, वो भी STP पर दी हुई है। तो भाई क्या है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम राइट। पहला प्यार है, पहली बार लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है भाई 22.4 लीटर। चलिए फॉर्मूला तो लिख दिया। अभी बच्चा लोग जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो है 44800 ml। तो ऑब्वियसली ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 22.4 लीटर, उसे लीटर से मुझे ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है 44800 राइट, 4480, उसे भी लीटर में कन्वर्ट करो, जो चाहे आप कर सकते हैं। मैं इसे ml में कन्वर्ट कर रहा हूं, इतने ml हो गए। तो ये भी आप देखिएगा क्वांटिटी, थोड़ा मैं इसे ऊपर ले लेता हूं। हाँ तो देखिए पिछली बार की तरह ये ऐसा होता है 22400 का एग्जैक्टली ये वैल्यू डबल है, 22 का डबल 44 एंड 400 का डबल 800। तो 2 मतलब कि यार जो भी मेरा आंसर हुआ वो कितने 2 मोल्स आंसर बने। मतलब कि ये जो क्वांटिटी है 44800 वो क्वांटिटी एग्जैक्टली 2 मोल्स जैसी है। या तो आप इस स्टेप में ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसे 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो भी हमारा आंसर सेम 2 मोल्स ही बनेगा। यस चलिए अभी आगे 11.2 लीटर मुझे O2 गैस दी गई है। डेटा लीटर में है, मतलब कि यार वॉल्यूम है, मास या नंबर है। डेटा किस में है लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो यार वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अभी डायरेक्टली लिखेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है 22.4। तो ये भी देखिए मैंने वैल्यू ऐसे ही सिलेक्ट की है कि इसका एग्जैक्टली हाफ है, मतलब कि इसे कैंसिल करना चाहो तो 11.2 को हम कैंसिल करेंगे, सॉरी 22.4 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये कितने 1/2 इज इक्वल टू कितना मोल से, सॉरी 0.8 नहीं 0.5 मोल्स राइट। क्योंकि हमें पता है कि 22.4 लीटर क्वांटिटी लेंगे तो वो 1 मोल बनेगा, तो इसका हाफ 11.2, तो ऑब्वियसली 0.5 मोल बनेगा। परफेक्टली सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ रही है। तो हमने 2 क्वेश्चन ऐसे लिए कि जहां पर हम मास को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल में, फिर नंबर को किया और फिर हमने इसे वॉल्यूम को किया। तो शायद आप लोगों ने ये चीज नहीं लिखी है तो आप ऑब्वियसली यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोटबुक में सारी चीजें ये कॉपी कर दीजिए। ओके तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा लोग चलिए अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद अभी एक मैंने खतरनाक चीज आपके लिए बनाई है, एक ऐसी चीज मास्टर चार्ट 1
राइट। ये एक ऐसा मास्टर चार्ट है बच्चों कि इस मास्टर चार्ट को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है, मतलब कि एक तरफ से आलू डालोगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, मतलब कि एक तरफ से आप क्वेश्चन के डेटा डालोगे, एक तरफ से आंसर निकलेगा। तो यार कुछ कुछ जगह पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी अभी हमने जो क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस किए ना, वो क्वेश्चन सारे कैसे थे कि भाई आपको यार मास, वॉल्यूम या नंबर दिया, उसे सिंपली सिर्फ मोल में कन्वर्ट करना है, या तो सिर्फ मोल को इन तीन में कन्वर्ट करना है सेपरेटली। मोल को यार आपको नंबर में कन्वर्ट करो, या मास में, या वॉल्यूम में। लेकिन यार हमने एक ऐसा बढ़िया सा सुपर मास्टर चार्ट मैंने एक बनाया कि उसमें सिर्फ आपको डेटा रखना है, और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन, मतलब यार आपको नंबर दिया है उसे मास में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को नंबर में या मास में कन्वर्ट करना है, नंबर को मास में या वॉल्यूम, मतलब इतना इंटरनल आपको कन्वर्जन करना है। इसके लिए आप स्टैंडर्ड एक मास्टर चार्ट आप फॉलो कीजिएगा। देखिए हमारा मास्टर चार्ट 1 ये क्या है, इसके बाद मास्टर चार्ट 2 भी हम आपको पढ़ाएंगे, वहां पर कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। रेडी, वो किस तरह के क्वेश्चंस अभी आपको डराते नहीं है, पहले अभी ये देख लीजिए। देखिए यहां पर ये मास्टर चार्ट मैंने सेंटर में यहां पर मूल रखा है एज ए एग्जांपल, मैं सिर्फ एक समझाने का एग्जांपल ले रहा हूं। राइट, समझ आपको ऐसे स्टेट में रह रहे कि जहां पर आपके स्टेट का वो मेन सेंटर रहता है, किसके लिए कि वहां से अगर समझ लीजिए कि आपको यार आपको दुबई जाना है, या यूके जाना है, यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो इंटरनेशनल एक बड़ा सा एयरपोर्ट रहता है, वहां से हर तरह की फ्लाइट आपको मिल सकती है। आप छोटे से कोई सिटी में रहते हैं, समझ लीजिए कि मैं गुजरात के एक आनंद सिटी में रहता हूं, तो यहां पर यार यहां से डायरेक्टली मुझे यूएस जाने के लिए, यूके जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए जो डायरेक्ट प्लेन मुझे नहीं मिलेगा। यहां से मुझे या तो यार अहमदाबाद, या तो फिर मुंबई, या तो फिर दिल्ली, ऐसी कोई जगह पर जाना पड़ेगा जहां से मुझे डायरेक्ट फ्लाइट वहां की मिलती हो। मेरे छोटे से सिटी से, आपके भी किसी भी छोटे से सिटी से डायरेक्ट प्लेन नहीं होता है। हाँ भाई, तो उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे कि हमें जो भी क्वांटिटी दी है, सबसे पहले हमने सेंटर पर रखा है मोल, सभी को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो, वहां से आगे की फ्लाइट आपको कोई भी चाहिए। अगर आप दिल्ली या मुंबई या ऐसे कोई भी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले गए, फिर वहां से आपको वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाना हो, तो वहां से ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस उसी तरह से देखिए हम सबको पता है यहां पर दो साइड एरो, पहले आप इनवर्ड एरोस को पहले देखिए कि अगर आपको मास दिया है, या वॉल्यूम दिया है, या पार्टिकल, जो भी नंबर्स दिए, उसको क्या करना है, मास को मास से डिवाइड करो, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करो, मतलब यहां पर सॉरी हाँ, मास को मास से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से, एंड पार्टिकल को पार्टिकल से। ये चीज तो हमको आती है कि जो भी दिया है उससे स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे, हमारे 3 फॉर्मूलाज, उससे हमने मोल में एक बार कन्वर्ट कर लिया है। तो सबको पता है इनवर्ड एरो, मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोल, वॉल्यूम दिया है 22.4 से डिवाइड करो, मोल, पार्टिकल्स दिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी दिया है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, कन्वर्ट हो जाएगा वो मोल्स में। उसके बाद फिर देखिए अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है मास और मुझे पता करना है पार्टिकल्स, तो देखिए रूट ये बनेगा, पहले मुझे मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर मोल में कन्वर्ट करना है। अगर आप एंटर हो रहे हो, मतलब कि आप मास, पार्टिकल या वॉल्यूम तीनों में से अगर आप मोल में एंटर हो रहे हो, तो डिवाइड करना है, बाहर निकल रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहा है, मोल में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड, बाहर निकल रहे हो तो मल्टीप्लाई, सेम चीज। मतलब कि अगर आपने मास मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड किया, तो उसी मोल को अगर फिर से मास में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। कैसे? एक छोटे से क्वेश्चन से समझेंगे, परफेक्टली पता चल जाएगा, फिर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मुझे बताया गया है, देखिए कि भाई मैं ले लो 36 ग्राम H2O मुझे क्वेश्चन में दिया है, एंड मुझे पूछा गया है कि इसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा भाई चलिए, तो मैं क्या करता हूं, 36 ग्राम जो भी H2O उसे मॉलिक्यूलर मास से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैंने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मतलब ये 36 डिवाइड बाय 18, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स में। वो मोल्स बने मेरे 2 मोल्स। उसके बाद अगर मुझे मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां पर सभी फ्लाइट लैंड भी हो सकती है और यहीं से ही फ्लाइट टेक ऑफ भी हो सकती है। यस और नो? यस। तो देखिए मोल से, उसके बाद मैंने पार्टिकल में मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे दिया है यहां पर देखिए 11.2 लीटर CO2,
राइट। तो इसका मास कितना होता है और इसके अंदर 11.2 लीटर में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये भी मुझसे पूछा है भाई। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे दिया है, सिर्फ पहले स्टेप में सर ने मास्टर चार्ट 1 में हमें क्या पढ़ा है, कोई भी चीज है पहले मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ जाओ, अपने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या सिटी से क्या करना है आपको, मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना है। डायरेक्ट भी हम सिखाएंगे कि आपके सिटी से डायरेक्ट प्लेन आपको कैसे मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में, पहले भी स्टेप बाय स्टेप बेसिक समझ लीजिए। तो यार ये जो भी मुझे वॉल्यूम दिया है उसे मुझे मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे, जो भी दिया है उसे मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो देखिए ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर दिया, मोल तक आप पहुंच गए, ये सो नो, हाँ पहुंच गए भाई। चलिए देखिए ये कैसे, ये मैं वैल्यू यहां से हटा देता हूं, H2O वाली सारी। चलिए यहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये हुआ 11.2 डिवाइड बाय 22.4। तो यार कितने मोल्स बने, हाफ, मतलब 0.5 मोल। अच्छा, मोल से पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यार मास में कन्वर्ट करना चाहे तो यस, जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो 0.5 को मुझे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5 CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 45। अगर मुझे मोल में कन्वर्ट करना, सॉरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली जो भी वैल्यू है 0.5 उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो आपके पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, मास भी मिल जाएंगे। मतलब यार एक ऐसा कंप्लीट चार्ट बना दिया, राइट। इस चार्ट को आप क्या स्क्रीनशॉट अभी बाद में ले लीजिएगा, इसका अच्छा सा प्रिंट आउट निकालिए, राइट। और अपने हाथ से भी यार कलरिंग, थोड़ा पेन, स्केच पेन वगैरह कुछ यूज कर आप जहां पर भी पढ़ने बैठते हैं वहां पर इसका डायग्राम बना दीजिए। तो यार कोई भी आपका मोल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली इससे सभी मोल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो देखिए ओके, अभी मैं यहां पर जो भी सारी चीजें मैंने लिखी है सारी चीजें मैं मिटा देता हूं, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जैसे ही मैंने बताया उस तरह से नोटबुक में लिख दीजिए, जो भी करना है आप कर दीजिए, राइट। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। ओके चलिए अभी इसके बेस क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इन सबको इंटर कन्वर्ट करने हैं, रेडी, शॉर्ट में समझेंगे। अगर आपको कहीं पर जाना है तो सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा, वहां से आपको फिर कहीं पर भी और जाने की फ्लाइट्स मिल जाएंगी। तो आप हाथ का जो भी मेरा डायरेक्शन जो मैं इशारा कर रहा हूं, देखिए आपको कहीं पर भी जाना है तो सबसे पहले मोल में, तो मतलब आप क्या करना है, डिवाइड करना है, और बाहर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखिए चलिए ओके बच्चा लोग, चलिए तो अभी यार इसके थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते, राइट। अभी आपको जो क्वांटिटी दी होगी, कुछ मोल मास दिया होगा उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम दिया उसे नंबर में, नंबर दिया उसे वॉल्यूम में, मास में, मतलब ऐसे ऐसे इंटरनल जो भी कन्वर्जन करने वो हमारे मास्टर चार्ट 1 से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। मास्टर चार्ट 2 भी अभी धीरे धीरे आगे आ रहा है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 18 ग्राम ग्लूकोज। अभी यहां पर मुझे मास, नंबर, मॉलिक्यूल क्या दिया है, क्या दिया है, अभी यहां पर मुझे मास दिया है, वॉल्यूम नहीं, नंबर भी नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज आती है भाई, मैं सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करूंगा, मोल में, राइट। उसके बाद आगे हमारा जो चार्ट है वो कन्वर्ट करेंगे, राइट। पहले हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो चले जाए। तो देखिए सबसे पहले सिंपली मोल्स मुझे पता करने, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा भाई ग्लूकोज का गिवन मास कितना है 18, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180। यस ये याद होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था, बताया था मॉलिक्यूलर मास वाले वीडियो में कि यार ये सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसके मॉलिक्यूलर मास याद कर लेना, आप मुझे याद करेंगे, क्योंकि मैंने उस वक्त बताया था यार जब आप कोई बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त आपका पूरा दिमाग उस क्वेश्चन को यार कैसे तोड़े, कैसे इसमें कन्वर्ट करूं, ये सारी चीजों में लगा हुआ होता है। उस वक्त आप कैलकुलेटर में कहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहां पर दिमाग लगा रहे हैं, भाई कार्बन के इतने, हाइड्रोजन के इतने, ऑक्सीजन का इतना, टोटल इतना, अरे भाई टाइम कहां पर है, तो ये याद कर लीजिएगा। हाँ और ऑब्वियसली 10, 15, 20, 25 बार आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर में इतनी बार यूज करेंगे, 10-15 बार नहीं, ज्यादा बार, कि आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहां पर 18 को मैं कैंसिल करता हूं, 10 से 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। चलिए मुझे ग्लूकोज के मोल्स मिल गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हैं भाई, 0.1, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, राइट। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे 0.1 को 10⁻⁻1 कहा जा सकता है, डायरेक्टली यहां पर ले लो तो 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेडी, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। तो पहले हमने मोल्स को पता किया एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, राइट। इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में सीखेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब कि यार मैं नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं, वॉल्यूम का ले रहा हूं, मास का लेंगे, सभी के अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। यहां पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 224 ml N2 एट STP। अच्छा, मुझे ये यहां पर जो चीज दी है बच्चा वो लोग, वो क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को पहले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मोल इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, मोल, गैस कौन सा है भाई, N2, तो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। STP हो रहा है, डोंट वरी। चलिए तो डिवाइड बाय कर देंगे 22.4 लीटर, राइट। चलिए अभी जो मुझे क्वांटिटी दी है वो क्वांटिटी ml में है, 224 ml। तो मैं जो डिनोमीटर में जो टर्म है उसे भी उसमें कन्वर्ट कर देता हूं। कर दिया भाई, कर दिया। चलिए इसको कैंसिल करेंगे, हाँ भाई कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये इसको मैंने कैंसिल किया तो यहां पर क्या बनेगा, 1/100, सॉरी 1/100, मतलब ये कितने मोल्स बने, 0.01 मोल्स। चलिए मोल्स पता कर लिए, इसके बाद अभी हमें आगे क्या पता करना है, नंबर्स। तो मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे बच्चा लोग, यस। चलिए तो यार नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो भाई मोल नंबर ही करना है ना, नंबर ही करना है। चलिए तो मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल्स हमारे पास है 0.01, एवोगैड्रो नंबर सबको पता है भाई 6.022 10⁻23। इसे हम 10⁻, ये जो टर्म है इसे मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख सकता हूं, डायरेक्टली यहां पर ले लेंगे तो 6.022 10⁻21। कौन सी गैस दी हुई, N2, इसके इतने मॉलिक्यूल्स। यस और नो, समझ में आ रहा है कंप्लीटली। तो ये भी यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। देन आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी आगे नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल्स। अभी हमें दिया क्या है, नंबर, कन्वर्ट करना है मास में, है ना। अभी मजा आएगा। देखिए अभी यार सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है, डोंट वरी, सिर्फ हमारा मास्टर चार्ट फॉलो कीजिए। नंबर दिया उसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन मोल से हमें मास में कन्वर्ट करना है। तो हम अंदर आ रहे तो डिवाइड कर रहे थे, बाहर जा रहे तो मल्टीप्लाई कर रहे। तो देखिए सबसे पहले मोल्स निकाल लेते ताकि कुछ भी ना है, आगे का स्टेप शायद गलत भी हो जाए तो यार मोल्स के मार्क्स तो मिल जाए, राइट। तो चलिए क्या सबसे पहला स्टेप, थोड़ा मैं पेन का साइज छोटा कर लेता हूं, हाँ भाई। चलिए मोल्स ऑफ कौन सा भाई, NH3। तो क्या है यहां पर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर है ना 6.022 10⁻23। भाई गिवन नंबर क्या है, 3.011 10⁻23 डिवाइड बाय
6.022 10⁻23। तो इसको भी हम कैंसिल करना चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 इज इक्वल टू कितने मोल्स हो गए भाई? 0.5 मोल्स। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप तो यार सभी क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं इस तरह से इसलिए सॉल्व कर सकता हूं कि अभी मैंने आपको समझाने के लिए, हम कंसेप्ट समझ रहे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेथड समझ रहे, इसके लिए मैंने सभी कंपाउंड्स के नंबर, मास, वॉल्यूम ऐसा ही मैंने से लेके कि ताकि मैं अपने आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर इसे सॉल्व कर पाऊं। अगर आपको यार कुछ ऑकवर्ड नंबर्स दिए हुए तो डोंट वरी, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, राइट। चलिए, अभी इसके बाद मैंने यहां पर मोल्स तो पता कर लिए, उसे मुझे मॉलिक्यूल्स में, सॉरी मास में कन्वर्ट करना है। यस, चलिए, तो यार मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू जो भी हमें मोल्स मिले हुए हैं, रेडी, मोल्स ऑफ N2 इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। शायद कुछ बच्चे ऐसे कि उनको डायरेक्टली ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके दिखाता हूं। देखिए, आप लोगों ने बच्चा ये फॉर्मूला आपने देखा है क्या? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, ये पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जो भी गिवन डेटा है उसे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, मोल मिल जाएगा। तो मैंने यहां पर सिंपली क्या किया, सिर्फ इस मास को मैंने अगर सब्जेक्ट बना दिया, मुझे मास नहीं पता है क्वेश्चन में, मुझे मतलब कि यहां से मुझे मोल पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो यार मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास मैंने यहां पर ऊपर ले लिया, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। हमारे यहां पर मॉलिक्यूल NH3, सॉरी मैंने यहां पर गलती से H2 लिखा, लेकिन आप समझ जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। हाँ, मोल्स ऑफ NH3। चलिए, तो यार दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर पाएंगे, राइट। यहां पर मुझे ये क्वांटिटी नहीं पता थी, मुझे पता करनी थी। चलिए, तो अभी मोल्स 0.5, अच्छा, NH3 का मास, नाइट्रोजन का बच्चा लोग कितना है? 14 प्लस 3 17, तो 17/2, तो यार आंसर बनेगा हमारा 8.5 ग्राम्स। मतलब कि मेरे पास अगर 3.011 10⁻23 इतने NH3 के मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है, तो उसका मास कितना होगा? सॉरी, हाँ, उसका मास कितना होगा? तो वो मास में हो जाएगा 8.5, राइट। क्योंकि अगर मैं 3.011 की जगह पर अगर मैंने 6.022 10⁻23 लिया होता, एग्जैक्टली 1 मोल, तो उसका मास होता 17, राइट। अभी उसका मास हो रहा है 8.5 ग्राम। समझ रहे हो? चलिए, ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए, आगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अभी दिया है, देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20। बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए, अभी यहां पर हमें पता करना है क्या? वॉल्यूम। दिया क्या है? मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार? मोल, एंड मोल को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, राइट। बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया ना यार, मोल को वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास, मास से पार्टिकल, ऐसे ऐसे जंपिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मुझे मास दिया हुआ है, ये मास, ओके। चलिए, तो मोल इज इक्वल टू कौन सा कंपाउंड है भाई? CO2। चलिए, CO2 के मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बढ़िया, चलिए, झकास। गिवन मास कितना है? 22। मॉलिक्यूलर मास याद है? 44। यस, झकास। चलिए, तो ये कितना हुआ? हाफ हुआ, तो 0.5 मोल्स। अच्छा, मोल्स पता कर लिए, अभी इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो यार देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2, मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंटर पर जो हमारा मोल है, वहां पर आ गए कहां पर? क्वांटिटी मास में। तो आपको याद होगा जो हमारा मास्टर चार्ट है, यहां पर हमने मोल लिखा था, मतलब मास, सॉरी। तो मास से हम गए मोल में, अभी मोल से हम जाएंगे वॉल्यूम में। तो मैंने बताया था कि अंदर आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है, बाहर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। सेंटेंस याद रखेंगे, अंदर को डिवाइड, बाहर से, मतलब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू, आपने जो भी मोल्स फाइंड किए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, राइट। तो देखिए,
अभी मोल्स इज इक्वल टू क्या 0.5 यस इनटू 22.4, इसका हाफ हो जाएगा तो क्या हाफ 22.4 का हाफ 11.2, हमें वॉल्यूम पता करना है तो 11.2 लीटर CO2 गैस, क्योंकि यहां पर मुझे STP दिया हुआ था यस, दैट्स वाई मैंने यहां पर ले लिया 22.4, सही है। तो मुझे मास दिया था उससे मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब इस पूरे क्वेश्चन के और में आप एक ऐसा भी मेथड डायरेक्टली जो जेईई नीट के क्वेश्चन उसके लिए यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप कब से पूरा मोल पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपका मोल में ग्रिप बन गया होगा। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमको पता है कि भाई 44 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो 44 ग्राम CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। वो याद करो मैंने बताया A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। तो यार हम इसी तरह से इसको इक्वल टू इसको मतलब कि मास को वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने 44 ग्राम CO2 लिया है तो STP पर उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4, तो मैंने 44 की जगह पर अगर मैंने उससे हाफ 22 ग्राम CO2 लिया है तो कितना, तो डायरेक्टली आप पता कर लेंगे यार इससे हाफ है तो डायरेक्टली ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा 11.2। तो सर यार ये मेथड काफी शॉर्टकट, यार ये बहुत लंबा सिखाया आप लोगों ने। हाँ इनिशियली आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ग्रिप बनता है ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर एग्जाम में कर सकते हैं, या देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लगे कैलकुलेट द मोल्स एंड वॉल्यूम, तो यार अब गए आपको मोल्स पता करना है एंड देन वॉल्यूम। लेकिन आपका यार कोई MCQ है यार इस तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन है जहां पर आप डायरेक्टली करेंगे चलता है, तो यार इस मेथड को भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। ओके बच्चा लोग, तो आई होप कि आप लोगों को यार ये पूरी सारी चीज जो भी हमने पूरा ये मोल का कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 जो देखा वो जीरो से उठाकर आपको यार परफेक्टली मोल चीज क्या है वो समझा दी, किस तरह के उसके फॉर्मूलाज को यूज करते वो समझा दिया, एंड एक जो मशीन बनाई थी वो भी मशीन भी हमने आपको दिखा दी कि यार उस मशीन को कैसे यूज करना। एक तरफ से आप आलू डालोगे दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। तो वैसे ही अभी यार एक मशीन 2 आ रही है, मतलब यार कि आप कभी भी यार आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार आपको मास वॉल्यूम नंबर कुछ भी दिया है, वहां से आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटॉन्स, इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये कोई कंपाउंड है राइट, इसके अंदर एटम्स कितने हैं इसके राइट, आयंस कितने हैं। तो ऐसे यार ट्रिकी क्वेश्चन भी थोड़े रहते हैं, तो उसके लिए भी हम यार बढ़िया सा एक मास्टर चार्ट 2 बनाया हुआ है राइट, वो एक दूसरी मशीन है हमारे, वहां पर भी आप डेटा डालोगे एक तरफ से ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाए राइट। तो ये पूरा महामोल वाला ये जो पूरा हमारा ये मोल कंसेप्ट 1 का जो पार्ट हुआ वो परफेक्टली देखिए, सारे क्वेश्चंस देखिए राइट, एंड नेक्स्ट अभी जो महामोल 2 आने वाला है उसके लिए वेट कीजिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।